राधे राधे दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आप सभी को एक न्यूज़ पहुंचानी थी। और न्यूज़ क्या, जो अभी ये जो 13 दिया है सितंबर सुनवाई के लिए बीएसटीसी और बीएड विवाद के लिए, और अभी जो 3 तारीख को जो सुनवाई हुई थी उस बारे में मैं आपसे बातें करने आया हूं दोस्तों। उसका कारण एक तो ये है कि दोस्तों मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए हैं। एक शैलेंद्र भाई है एसटीसी का, और कई हैं शैलेंद्र भाई जैसे, और जो काफ़ी मैसेज किए हैं। उम्मीद करते हैं मेरे से कि भाई आप एक बार वीडियो डाल के कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दे दो। हालांकि मैंने इग्नोर किया था, मैं कि टाइम वेस्ट ना करूं, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं डाला। लेकिन काफ़ी भाइयों के मैसेज आने के बाद तो फिर मैंने सोचा मैं ये चीज़ क्लियर कर ही देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम बहुत पास में है, मेरा भी एग्ज़ाम पास में है। मैं पहली बार एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो मुझे भी डर लग रहा है थोड़ा। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आपको डरना नहीं है। हालांकि मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस भी है। चाहे नतीजा कुछ भी रहे, लेकिन कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है, आत्मविश्वास रखना ज़रूरी है। अगर अपन अपने आत्मविश्वास को खो देंगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। दोस्तों, मेन मुद्दे पर आता हूँ मैं। जो सुनवाई हुई थी उसमें लगभग 10 से 12 मिनट सुनवाई चली थी, आप सभी को पता है। और दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, इसमें एक तो बीएसटीसी का पक्ष बहुत ही मजबूत है। और इस सुनवाई में जितनी भी हुई थी, यानी कि ज़्यादा, आपको पता है 12 मिनट में और 30 वकील हैं तो कितना टाइम क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ निकल के आई थी कि चीफ जस्टिस महोदय, उन्होंने कहीं ना कहीं जो बीएड के फॉर्म अप्लाई करवाए थे उन्हें गलत ठहराया है। हालांकि ये एक अलग मैटर है कि एग्ज़ाम में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, उसका मैं बता देता हूँ आपको। कई भाई यही पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम में बैठ गए और 25 लाख, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी शिक्षा मंत्री जी ने, जो ये बोल के कि 25 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे। तो आप दोस्तों, आप खुद पढ़े लिखे हो, आपको पता है 25 लाख एग्ज़ाम कहाँ से दे लेंगे। दोनों पारियों में अगर मान लो जब भी 16-17 लाख तक पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों, एक बड़ी बात है, अब हमारा डिपेंड है जो अगली सुनवाई है 13 सितंबर को। अगर 13 सितंबर को सुनवाई में कंटिन्यू में लग जाती है सुनवाई, 3-4 दिन में फाइनल फैसला आ जाता है, तो जो फैसला होगा वो आपके सामने होगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात बता देना चाहता हूँ, 2019 से और 2021 अभी चल रही है, हिमाचल प्रदेश में बैक टू बैक केस चल रहा है, लेकिन आज तक अभी तक कोई नतीजा नहीं आया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं मैं 99% श्योर हूँ कि एग्ज़ाम से पहले रिजल्ट आना बहुत ही इम्पॉसिबल, यानी असंभव कार्य है। हालांकि असंभव कह सकते हैं, लेकिन चलो ऐसा भी हो जाता है कि यार डिसीजन देना होता है तो कंटिन्यू में लग जाए, 4-5 डेट लग जाए और तुरंत बैक टू बैक फैसला आ जाए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक ये भी है, अगर सपोज डेट एग्ज़ाम से ज़्यादा टाइम पहले, यानी 5-10 दिन पहले अगर फैसला आ जाता है, हाई कोर्ट अगर उसे नकार देता है, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में मैटर जाने पे बहुत बड़ा वो रहता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो मेन चीज़ ये है दोस्तों, अगर सुनवाई से पहले अगर फैसला आ गया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर सुनवाई से पहले फैसला नहीं आया तो जैसे फॉर्म फिल करवाए गए थे बीएड से, उसी तरीके से अंतरिम आदेश और अंतिम आदेश दो होते हैं। जैसे नोटिफिकेशन में अंतरिम आदेश के तहत उनको फॉर्म भरने की इजाज़त दी थी, अभी तक एग्ज़ाम में बैठने की कोई इजाज़त नहीं है। अगर सुनवाई में कोई फैसला नहीं होता है, 13, 14, 15 जो भी अगर बैक टू बैक लग जाए तो नहीं होता है, तो बीएड वाले एग्ज़ाम में शामिल होंगे। मैं अभी कह देता हूं दोस्तों, आपको बुरा मानने वाली बात नहीं है कि हमारे भाई ऐसे बोल रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर एग्ज़ाम से पहले फाइनल फैसला आ गया तो बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारे लिए कह सकता हूँ इतनी बड़ी बात हो जाएगी, मतलब अपने जीवन के लिए सबसे बड़ी बात हो जाएगी अगर फाइनल फैसला एग्ज़ाम से पहले आता है तो। लेकिन अगर एग्ज़ाम से पहले फैसला नहीं आता है तो वही होगा जो फॉर्म फिल करने के टाइम हुआ था, यानी कि विज्ञप्ति निकली थी, नोटिफिकेशन दोबारा आई थी और जो लास्ट डेट थी निकल गई थी, तो अंतरिम आदेश दे दिए गए थे उच्च न्यायालय के तहत कि आप पहले फॉर्म फिल करवाइए और जो नतीजा आएगा उसको मान्य करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में एक ये चीज़ डाल दी, हेडिंग डाल दी, नोट डाल दिया, जो भी फैसला आएगा वो मान्य करना पड़ेगा बीएड वालों को। तो इसी तरीके से दोस्तों, अगर एग्ज़ाम से पहले फैसला नहीं आया तो एग्ज़ाम में भी उसी अंतरिम आदेश के तहत बैठ सकते हैं। अगर फैसला नहीं आ पाता है, डिले होता है किसी कारण, तो उच्च न्यायालय यही कहेगा दोबारा से भी कि अंतरिम आदेश के तहत आपको एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जाती है, लेकिन बशर्ते उसमें फिर नोट डाल दिया जाएगा जो फाइनल फैसला आएगा वो बीएड को, नियुक्ति को लेकर जो फाइनल फैसला आएगा वो बीएड को मानना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आप 13 तारीख बहुत नज़दीक है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है,
तो अपन तो उम्मीद यही करते हैं कि अपने पक्ष में फैसला आए, जल्द से जल्द फैसला आए। पक्ष विपक्ष जो भी फैसला है, मैं तो ये कहता हूँ पर जल्दी से जल्दी आए। लेकिन दोस्तों आप अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखें, आप अपनी तैयारी सुचारू रूप से जारी रखें। और मैं ये नहीं मानता कि आप लोग मुझे मैसेज कर रहे हो तो मैं परेशान हो रहा हूँ, नहीं हो रहा दोस्तों, मैं डिस्टर्ब भी नहीं हो रहा। हाँ, हालांकि एग्ज़ाम पास में है, लेकिन दोस्तों अपन इतने वीआईपी आदमी नहीं हैं जो लोग ये कह देते आप मुझे कॉल मत करना, ये मत करना, वो करना। कोई दिक्कत नहीं, जब भी आपको कोई ज़रूरत पड़े, कोई भी आपको मन में शंका हो तो आप उसे क्लियर कर ले, क्योंकि मन में अगर कोई शंका रहती है ना, तब तक उसे क्लियर नहीं कर लेते जब तक माइंड सही नहीं रहता है। तो मैं तो यही मानता हूँ, आप कभी भी अगर मैं फ़ोन नहीं अटेंड कर पा रहा तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप रिप्लाई देता हूँ, कभी भी कोई भी करके देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों जो भी बातें, मैं सारी चीज़ें आपको बताते रहता हूँ। और इससे मेरे को लग रहा है कि दोस्तों जो मैं अभी आपके लिए जो चीज़ें बताई हैं उससे आप समझोगे। उम्मीद है आप सभी अच्छे से समझोगे और आपके जो मन में है वो शंकाएँ निकल जाएंगी। और आगे तैयारी करते रहिए, 13 सितंबर बहुत नज़दीक है और देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। दोस्तों एक और चीज़ है, अभी ऑफलाइन सुनवाई के लिए विज्ञान साझी को जोधपुर भेजना पड़ता है, आप सभी को पता। और वकील साहब का जैसे आने जाने का सीधी सी बात है भाई, क्लाइंट को ही उठाना पड़ रहा है। ये पहले ही तय हुआ था कि एक सुनवाई पे जो भी है तो कुछ पैसे का कलेक्शन चाहिए, 10,000 20,000 जो भी है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, अब जब अंतिम सांस तक लड़ ही लिए हैं तो आप 100 200 500 जो भी आपसे हेल्प हो जाए तो आप हेल्प करिए सचिन जी के अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों सीधी सी बात यह है, जहाँ सत्य है वहाँ हमेशा जीत होती है, मैं तो ये मानता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है आपकी नज़रों में मैं ख़राब हूँ, मेरी नज़रों में और कोई ख़राब हो, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ निकल जाता है। अगर मैं आपकी नज़रों में ख़राब हूँ, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, जैसे जैसे आपको मेरे बारे में पता लगेगा, मेरे को किसी और के बारे में पता लगेगा, तो वो सारा कुछ चलता रहता है, ये टाइम के हिसाब से चलता है। लेकिन आपसे उम्मीद है कि आप 100 50 200 जो भी है, आप जितनी भी हेल्प कर सकते हो। लास्ट टाइम चल रहा है तो आप एग्ज़ाम से पहले 20 दिन रहे, तो ये मान लो आप लास्ट बार और हेल्प कर रहे हो, ये मानो। या फिर तो आप हो सके तो 100-200 रुपये की, मतलब अपने पर कैंडिडेट आप हेल्प कीजिए, जिससे अपन को और कोई दिक्कत ना आए। आगे की जो होगा वो देखेंगे। अब बाकी मैंने आपसे बोल ही दिया पहले भी, अगर ऐसा कुछ होता है तो आंदोलन भी करना पड़े तो आंदोलन में भी पीछे नहीं हटेंगे। सुरेंद्र पाल भाई की तरह अगर टावर पे भी बैठना पड़े तो टावर पे भी बैठेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। इसी के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ये न्यूज़ है सारे भाइयों तक पहुँचाओगे। आप देखो जितना भाइयों का विश्वास है मेरे पे, तो इसीलिए मैं वीडियो डालता हूँ कि यार मेरा आपका कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, तो उन सभी भाइयों का विश्वास है, वो मुझे देखते हैं। 1000-1500 तो बंदे कम से कम देखते ही हैं, तो सभी को विश्वास है तभी तो आप देखते हो। तो मैं भी आप पर एक विश्वास कर रहा हूँ दोस्तों, आप भी शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे सभी भाई BSTC वाले भाई हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। एक शेयर में हो सकता है हम बहुत कुछ मिल जाए, तो आपसे यही उम्मीद है दोस्तों। बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप शेयर करना चाहें तो करो, और अगर नहीं करना चाहे तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। एक भाई के नाते मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। हाँ एक और चीज़ दोस्तों, काफ़ी मैसेज करते हैं तो ये बोलते हैं अमर सर ये है, अमर सर ये। तो दोस्तों मैं आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। नॉट आई एम नॉट सर, मतलब मैं सर, मुझे अच्छा नहीं लगता। आप मुझे सर बोलते हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप मेरे भाई बन के रहो और भाई बन के ही लड़ेंगे। बोलते हैं ना, जब भाई साइड में खड़ा हो जाए, भाई भाई के साथ खड़ा हो जाए, तो कोई इस दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो किसी को हरा सके। तो दोस्तों यही है, एक भाई आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वीडियो को शेयर भी कर देना, जिससे सभी भाइयों तक ये पहुंच सके और अपने भाइयों में वृद्धि हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।